देखिए, जब भी कोई घाव हो जाता है या फिर चोट वगैरह लग जाती है, तो उसको सुखाने के लिए डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देते हैं, तो उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो दवाओं के बारे में जानने से पहले हम घाव के बारे में जान लेते हैं। देखिए, घाव 2 तरह के होते हैं, एक होता है एक्यूट वुंड और एक होता है क्रोनिक वुंड। एक्यूट वुंड ऐसे वुंड होते हैं, यानी कि ऐसे घाव होते हैं जो कि हाल-फिलहाल में हुए हों या फिर नए घाव होते हैं। और क्रोनिक वुंड ऐसे वुंड होते हैं, यानी कि ऐसे घाव होते हैं जो कि 6 हफ्ते या फिर उससे पुराने घाव होते हैं, तो उसे हम क्रोनिक वुंड कहते हैं। अब हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि एक्यूट वुंड क्या होता है। तो एक्यूट वुंड के एग्जाम्पल हैं ट्रॉमा, यानी कि यदि किसी को चोट वगैरह लग जाती है, बाइट कोई चीज़ काट लेता है, बर्न किसी चीज़ से जल जाते हैं, सर्जिकल ट्रॉमा सर्जरी के बाद जो घाव होता है तो उन्हें भी हम एक्यूट वुंड में ही रखते हैं। वहीं जबकि क्रोनिक वुंड के जो घाव होते हैं वो काफ़ी पुराने होते हैं। उसके जो एग्जाम्पल हैं न्यूरोपैथिक वुंड, यानी कि किसी की नसें वगैरह सही से काम नहीं कर रही हैं, तो उसके कारण जो घाव वगैरह हो जाता है तो उसे हम क्रोनिक वुंड में रखते हैं। इसके अलावा डायबिटिक फुट, जो कि डायबिटीज़ के कारण हमारे पैरों में जो घाव होता है। इसके अलावा प्रेशर सोर, यानी कि ऐसे मरीज़ जो लगातार बेड वगैरह पे सो रहे हों या फिर बेड वगैरह पे रह रहे हैं, तो उनके कमर पर जो घाव हो जाता है, वो प्रेशर सोर कहलाता है। तो ऐसे घाव भी क्रोनिक वुंड में ही आते हैं। तो अब हम इसके इलाज के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें कौन-कौन सी मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं, क्या-क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं एक्यूट वुंड के लिए, यानी कि जो कि हाल-फिलहाल में घाव हुए हैं। तो देखिए, जब भी घाव हल्की-फुल्की होती है, तो उसको हम नॉर्मल ड्रेसिंग कर देते हैं और दर्द के लिए कुछ पेन किलर मेडिसिन दे देते हैं। और जिससे जो घाव में कोई इन्फेक्शन ना हो, तो उसके लिए हम कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट भी दे देते हैं। वहीं क्रोनिक वुंड में हमें क्या करना होता है, तो देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले ट्रीट द कॉज, यानी कि जिस रीज़न से घाव हुआ है, उसको हमें ट्रीट करना होता है। जैसे कि किसी को डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ के कारण उसे जो घाव हुआ है, उसको हमें सबसे पहले ठीक करना होगा, यानी कि डायबिटीज़ को हमें कंट्रोल करना होगा। और साथ ही साथ हमें वुंड की केयर भी करनी होगी, यानी कि जो भी घाव हुआ है, उस पर कोई भी इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो रहा है, और कई बार हमें सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। यदि घाव मामूली सा है, यानी कि घाव हल्का-फुल्का है, तो उसमें टैबलेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पर हम ऑइंटमेंट, यानी कि क्रीम लगा सकते हैं, उससे ही सही हो जाता है। लेकिन बड़े घाव को इन्फेक्शन से बचाने के लिए हमें वहाँ पर एंटीबायोटिक मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ की जाती है, उसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। और ये वीडियो जो है नॉलेज के लिए है। यदि आप प्रैक्टिशनर हैं या फिर मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए है। आपको खुद से कोई भी दवा नहीं लेना है, क्योंकि इसका जो डोज़ होता है, वो आपके डॉक्टर आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। वो फिज़िकली चेक करते हैं कि आपको कितने स्ट्रेंथ के या फिर कितने मिलीग्राम के डोज़ की ज़रूरत है। उस हिसाब से वो मेडिसिन के डोज़ को डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ मोस्ट पॉपुलर एंटीबायोटिक की बात कर लेते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा घाव में यूज़ की जाती है, वो है एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कार्बोनेट का कॉम्बिनेशन। और इसके काफ़ी पॉपुलर ब्रांड नेम भी हैं, जैसे कि मॉक्सिगन सीबी, क्लेवम, एमॉक्सिक्लेवम। तो घाव लग जाने पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली एंटीबायोटिक हैं ये। और दूसरी पॉपुलर एंटीबायोटिक टैबलेट है सेफेक्जिम। इसके भी काफ़ी पॉपुलर ब्रांड नेम है, जैसे कि जीपी 200, सेफेक्स 200। वहीं तीसरी पॉपुलर एंटीबायोटिक है सेफलाक्सिन। ये कैप्सूल फॉर्म में मिल जाती है और इसके पॉपुलर ब्रांड नेम है सेफाडेक्स, फैक्सिन। उसके बाद यहाँ 4th नंबर पर जो एंटीबायोटिक है, जो कि घाव को सुखाने के लिए या फिर इन्फेक्शन से बचाने के लिए यूज़ की जाती है, वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम हैं, जैसे कि सिफ्लॉक्स, फ्लॉक्सिप। इसके बाद यहाँ पर अगली एंटीबायोटिक है सिफोरक्जिम। यह तब इस्तेमाल की जाती है जब घाव काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया हो या फिर बहुत ज़्यादा गहरा घाव हो गया हो। ये भी काफ़ी पॉपुलर एंटीबायोटिक है। इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम हैं, जैसे कि सेफाकाइन, सेफ्टम, नॉक्टम। अब बात कर लेते हैं ऐसी टैबलेट के बारे में कि मान लीजिए किसी को चोट लग गई है और साथ में सूजन भी है वहाँ पे, या फिर किसी की सर्जरी हो जाती है, तो उसके घाव पर सूजन हो जाता है। तो देखिए, इसके लिए ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन का इस्तेमाल किया जाता है और इसके काफ़ी पॉपुलर ब्रांड नेम हैं, जैसे कि कीमोसिप, कैमराल 40। तो ये सभी दवाइयाँ ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि घाव को सुखाने के लिए या फिर इन्फेक्शन से बचाने के लिए दी जाती हैं। तो ये वीडियो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है, खुद से कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर मेडिसिन के बारे में जानना है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक जहाँ पे भी हैं आप, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।